Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit number 6, exercise 6, question number 2. क्वेश्चन 1 तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. Question 2 is state whether the following are true or false. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगे. हमने कुछ कॉन्सेप्ट चेक किए हैं रिलेटेड टू पेरीमीटर एंड एरिया. अब हमें ये चेक करना होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. पार्ट ए, द अमाउंट ऑफ सरफेस a shape covers is called its area. कोई भी शेप जितनी जगह लेती है, जितनी जगह कवर करती है, उसको हम उस शेप का एरिया कहते हैं, उस जगह को. दैट इज ट्रू. जो भी शेप जितना भी सरफेस कवर करेगी, जितनी जगह घेरेगी, उसको हम उसका एरिया कहते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट पार्ट बी, the area of its 9 centimeter. the area of this shape. ठीक है, ये शेप आपके पास गिवन है. वो कहते हैं इस शेप का एरिया 9 सेंटीमीटर है. अब देखें लेंथ प्लस ब्रेड्थ. आप एरिया किस तरह से, अगर आपके पास स्क्वायर या रेक्टेंगल ना हो तो आपको उसके तमाम ग्रिड्स को ऐड करना पड़ता है. जितने ग्रिड्स होते हैं उस सेंटीमीटर में आपका पास आंसर होता है. ये टोटल ग्रिड्स 9 नहीं है, 4, नेक्स्ट 7. ये आपके पास अगर आप लेंथ को लें तो लेंथ में ये दोबारा आएगा, ब्रेड्थ में भी ये दोबारा आएगा. मीन्स कि ये प्रॉपर शेप नहीं है, तो आप इसका एरिया जो है 9 सेंटीमीटर नहीं है. 1 2 3 4, फिर आपको दोबारा से ये लेंथ में भी ऐड करने पड़ते हैं 4 8, फिर ब्रेड्थ में इन तीनों को ऐड करना पड़ता है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. पार्ट सी, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू. किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप किस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ सेंटीमीटर. यस, पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? 2 into length plus breadth centimeter. This statement is true. Next, part D, the area of a rectangle is 4 centimeter square and its length is 1 centimeter. Then its breadth is 4 centimeter. वो कहते हैं अगर आपके पास एक रेक्टेंगल की लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया 4 सेंटीमीटर आएगा. तो क्या उसकी ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर होगी? यस, क्योंकि उसकी अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ई, 2 shapes having the same area must have the same perimeter. 2 शेप्स कोई भी हैं जिनका एरिया एक जैसा हो, उनकी पैरामीटर भी एक जैसा होगा. नो, ये ज़रूरी नहीं है. हमने प्रीवियस कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी जिनका एरिया सेम था लेकिन पैरामीटर डिफरेंट था. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड. ये क्वेश्चन आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है. नेक्स्ट, उन्होंने कहा था कि कुछ शेप्स का पेरीमीटर और एरिया एक साथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. अब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा था, क्वेश्चन नंबर 4 है. ठीक है, लुक एट दीज शेप्स केयरफुली. आपके पास शेप्स गिवन है
Each shape is made up of small squares. हर शेप स्मॉल स्क्वेयर्स से बनी हुई है with each side equal to 1 सेंटीमीटर, जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। मीन्स उसकी दोनों लेंथ 1 सेंटीमीटर की है, दोनों ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर की है। सो जो हमारा आंसर आएगा मीन्स कि जब हम दोनों सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आपके पास उन्होंने कुछ हम एग्जांपल्स की थी। उन्होंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रिड टेबल ड्रॉ करें, उसके अंदर डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करें और उनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करें। हमने यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रिड टेबल ड्रॉ किया, ठीक है। ग्रिड टेबल ड्रॉ करने के बाद हमने उसके अंदर 4 शेप्स बनाई। एक हमारे पास ये शेप है, ठीक है, ये यहाँ से इसको कवर करती है। सेकंड हमारे पास ये सारी शेप है, यहाँ तक ये हमारे पास इन ग्रिड्स तक ये हमारे पास एक शेप है, ओके। सी जो हमारे पास है वो यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ एंड ये हमारे पास सी शेप है और डी हमारे पास एक स्क्वायर है। अब हम इनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप इन सेंटीमीटर। पेरीमीटर सेंटीमीटर में फाइंड करना है। राइट द एरिया ऑफ ईच इन सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया उसका सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपके पास सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा पेरीमीटर ऑफ ए शेप को हम ले रहे हैं, ठीक है, उसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या था हमारे पास, लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई 2। अब आपके पास लेंथ जो है वो यहाँ से आपने चेक करनी है, वो कितनी है 3, कितनी है लेंथ 3, और ब्रेड्थ आपके पास यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 है और इसमें 3 है, जो ज्यादा वाला आप इसको 2 को अलग से और 1 को अलग से, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है कि आपके पास एक 2 लाइंस में आपके पास 2 ब्रेड्थ है, ठीक है, और एक में 1 है। सो हम अगर इसको अगट्ठा 3 भी लिखें, ये आपके पास 2 ब्रेड्थ है और यहाँ पे आपके पास 3 है। आप इसको गट्ठा भी लिख सकते हैं कि 3 आपके पास लेंथ है और 3 ब्रेड्थ, और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस 1, ये 1 एक्स्ट्रा भी है, ये भी ब्रेड्थ में आएगा 2 प्लस 1। यहाँ पे मैंने जो लिखा है लेंथ हमारे पास 3 थी प्लस ब्रेड्थ 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब 3 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे आपके पास जितनी भी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर भी आएगा। 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास है एरिया। एरिया के लिए आप लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई इर्रेगुलर शेप हो, फॉर एग्जांपल कोई स्क्वायर ना हो, कोई ट्रायंगल ना हो, कोई रेक्टेंगल ना हो, सॉरी, तो आप उसको ऐसे करें कि टोटल उसके जितने भी स्क्वायर्स हैं, कि जितने भी स्क्वायर यूनिट है, जितने भी ग्रिड्स हैं, उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे आपके पास जो पार्ट ए है इसकी शेप इर्रेगुलर है, ये कोई कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, तो हम इसके टोटल ग्रिड्स को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल स्क्वायर्स इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल स्क्वायर्स कितने हैं 7। एवरी यूनिट स्क्वायर्स, हर स्क्वायर आपके पास उसका यूनिट क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दो आंसर आए हैं 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर था, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया है। नेक्स्ट फॉर शेप बी। शेप बी के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास ये जो हमने फाइंड किया है ये शेप ए के लिए था,
ये उसका आंसर्स। नेक्स्ट जो हम करने लगे हैं वो हम किसके लिए करेंगे, फॉर शेप बी। शेप बी के लिए आपके पास पेरीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। अब आपको पता है ये प्रॉपर आपके पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दोनों साइड से और जिसकी ब्रेड्थ दोनों साइड से इक्वल है। ठीक है, फार्मूला आपके पास पेरीमीटर का वही होगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई 2। लेंथ इसकी कितनी है, 1 2 3 4, इस तरफ भी 4 है, इस तरफ भी 4 ग्रिड से। लेंथ इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे सेंटीमीटर मस्ट लिखिएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया, ओके, स्किप हो गया। 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ कितनी है, 1 2 3 प्लस 3 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है। 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2। 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आपके पास पेरीमीटर ऑफ बी क्या आया है, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप एरिया फाइंड करेंगे। अब देखें एरिया आपके पास, ये आपके पास एक प्रॉपर शेप है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास एक फार्मूला था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। टोटल स्क्वायर्स आपके पास कितने हैं, 12। एवरेज यूनिट स्क्वायर्स आपके पास कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेंथ आपके पास कितनी है, 4 और ब्रेड्थ कितनी है, 3। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर आएगा। और इस तरह से भी कर सकते हैं कि जितने भी आपके पास स्क्वायर्स हैं उसको 1 सेंटीमीटर के मल्टीप्लाई कर दे, दोनों मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो मेथड है वो मैंने एक ही मेथड यूज किया है ताकि आप डिफरेंट मेथड्स की वजह से कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास टोटल स्क्वायर्स 12, एवरेज स्क्वायर यूनिट था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास दो आंसर्स आए हैं, 14 सेंटीमीटर इज पैरामीटर ऑफ बी एंड 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास शेप सी। सी में आपके पास पेरीमीटर और एरिया आपने जो फाइंड करना है उसके लिए भी फार्मूला वही होगा जो हम प्रीवियस इन दो पार्ट्स में कर चुके हैं। पेरीमीटर के लिए लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे आप देखिए कि कोई इर्रेगुलर शेप है, कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो लेंथ है वो टोटल 3 है। ओके, लेंथ आपके पास टोटल 3 है और ब्रेड्थ आपके पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 एक एक्स्ट्रा भी है। ओके, यहाँ पे आपके पास 1 एक्स्ट्रा भी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 उसकी लेंथ थी, ब्रेड्थ एक जगह आपके पास 3 है और एक आपके पास ये एक्स्ट्रा भी है, ये भी ब्रेड्थ में आएगा 3 + 1। आप इसको टोटल भी लिख सकते हैं कि 3 + 1 4, 3 + 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे अलग अलग लिखा है क्योंकि ये इर्रेगुलर शेप थी। आपको पता चल जाए कि 1 ग्रिड आपके पास सेपरेटली यहाँ पे भी था, ठीक है, जो लेंथ में भी आता है और जो ब्रेड्थ में भी आता है। सो 3 + 1 मल्टीप्लाई 2, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक बार मैं फिर आपको मेंशन कर दूं कि यहाँ पे 3 के साथ सेंटीमीटर, 1 के साथ सेंटीमीटर आएगा। 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास एरिया है। एरिया के लिए सेम मेथड, आप टोटल स्क्वायर्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल स्क्वायर्स आपके पास कितने हैं, 6। एवरी यूनिट स्क्वायर, हर जो ग्रिड है वो कितने यूनिट स्क्वायर का है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दो आंसर आ गए, 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर is the perimeter of shape C and 6 centimeter square is area of shape C. So students, question number 4 पार्ट इसके 4 शेप्स थी, 3 पार्ट्स को मैंने सॉल्व कर दिया, 3 शेप्स का एरिया और पैरामीटर।
फोर्थ जो आपके पास शेप है, शेप डी, उसका आपने पेरीमीटर और एरिया खुद फाइंड करना है। जिस तरह से ए, बी और सी को मैंने सॉल्व किया है, इसी तरह आपने डी को भी सॉल्व करना है। इट्स वेरी इजी, जस्ट ये सबसे इजी है, ठीक है। इसमें एरिया और एरिया के लिए तो आप इसमें फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है आपके पास 2 + 2 2 × 2, ओके। और नेक्स्ट पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो आपके पास 8 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे और आपने इसका रिमेनिंग जो एक पार्ट है शेप डी, ये आपने खुद सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।